जन शताब्दी में राहुल जी का प्रोग्राम ले लेना कोई मामूली काम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी पूरे देश में करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं कि ठेले वाले से बात करते हैं, कुली वाले से बात करते हैं, वो देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो मकसद है इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाना, और निश्चित तौर पर जगलाल चौधरी जी का जो इतिहास है उसको देश के सामने आना ही चाहिए नई पीढ़ियों के लोग। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राहुल गांधी 15 दिन में दोबारा पटना आ रहे हैं, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो बड़ा दिलचस्प है। एसके मेमोरियल में आएंगे, जगलाल चौधरी जी का जन्मदिन है तो उसी जयंती का समारोह में वो भाग लेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम का आयोजन विनोद चौधरी ने किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन विनोद चौधरी ने किया है? नहीं, बिहार में बाबू जगलाल चौधरी जी बिहार के गांधी कहलाते थे जी। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई का लास्ट ईयर जो था छोड़ दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में चले गए थे। कई बार उनको जेल जाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में उनका बेटा जो इंद्रपाल चौधरी था, वो इंद्रदेव चौधरी को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी सिर्फ देश का झंडा फहराने के नाम पर। तो जब उनका बेटा शहीद हुआ तो वो जेल से जब पैरोल पर बाहर आए तो अमूमन पिता अपने बेटे की लाश को देख करके लोग रोते हैं, लेकिन जगलाल चौधरी जी गर्वान्वित हुए और उनके मुंह से ये निकला कि भारत की मातृभूमि पर यानी भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में मेरा बेटा जो है शहीद हुआ है और उसने गर्वान्वित किया है और भारत माता के कर्ज को तो ऐसा परिवार जिसने गांधी जी के विचारों को आज़ादी की लड़ाई में अपना, कौन किस जाति में धर्म लेगा ये किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन वो देश के लिए लड़े, आज़ादी के परवाने थे। तो आज़ादी के परवाने कार्यक्रम के तहत ही जननायक राहुल गांधी जी 5 फरवरी को उनकी जयंती पड़ती है। उसमें तमाम आज़ादी के परवानों को याद करने के लिए और उनको विमर्श करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में। कहा जा रहा है कि आपकी अहम भूमिका है, आपने राहुल जी का ये कार्यक्रम लिया है। नहीं, कांग्रेस की भूमिका है, ऐसा नहीं। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते सह प्रभारी हूँ। इसमें कांग्रेस की भूमिका होती है। कांग्रेस ही सामूहिक रूप से सब काम करती है, सबका अपना अपना रोल होता है। जितना रोल मेरा था मैंने किया, और चूँकि बिहार के लोग जगलाल चौधरी जी को याद करते हैं, बिहार में वो महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, तो कांग्रेस का कांसेप्ट है। निश्चित तौर पर बिहार के लोग राहुल जी को चाहते थे इस कार्यक्रम में। तो जगलाल चौधरी जी के कार्यक्रम को मनाने वाले 130वीं जयंती है और कई वर्षों से मनाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं था, आपने फाइनल प्रोग्राम करा दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जानकारी थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक टीम वर्क काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जानकारी खराब काम किया मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस एक टीम वर्क है, सबका अपना अपना रोल होता है, सब अपनी भूमिका अदा करते हैं। हाँ, ये किसी को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि राहुल जी आ ही जाएंगे, ये क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था और इलेक्शन भी चल रहा था, तो संभावनाएं कम थी, ये कह सकते हैं। लेकिन भाई जननायक राहुल गांधी जी तो करोड़ों की उम्मीद है, आशा है। निश्चित तौर पर उनके टेबल पर या उनके संज्ञान में जैसे भी आया होगा, उन्होंने गर्वान्वित हुए और उन्होंने आना यहाँ हुआ, तो बिहार के लिए बहुत ही गर्वान्वित बने। तो कांग्रेस टीम वर्क काम करती है, उसमें केवल हमारा रोल नहीं होता, पूरी टीम का काम होता है। जन शताब्दी में राहुल जी का प्रोग्राम ले लेना कोई मामूली काम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी पूरे देश में करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं कि ठेले वाले से बात करते हैं, कुली वाले से बात करते हैं, वो देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो मकसद है इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाना, और निश्चित तौर पर जगलाल चौधरी जी का जो इतिहास है उसको देश के सामने आना ही चाहिए नई पीढ़ियों के लोग। पुरानी पीढ़ी के लोग 1937 को जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी तो नहीं जान रही ना। और उनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने वोट की राजनीति की है, तो हमारी तो विरासत है ना। तो निश्चित तौर पर जगलाल चौधरी जी की जयंती में जननायक राहुल गांधी जी आकर के एक नया इतिहास रचाया जा रहा है। कि एक दलित DG पुलिस आने वाले हैं आपके फोल्ड में? नहीं, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। मैं किसी को एज ए प्रभारी में किसी डीजी को या पूर्व डीजी को मैं नहीं जानता हूं, और ना मेरे संज्ञान में, ना मैं किसी को जानता हूं, ना मेरे से कोई संपर्क है, ना टेलीफोनिक, ना हो जाए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बिहार की धरती पर जगलाल चौधरी को मानने वाले स्वतंत्रता सेनानी
हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनकी चाहत थी इस जयंती में राहुल गांधी जी को आना चाहिए और आए। डीजीपी साहब आएंगे तो स्वागत है। मुझे पता नहीं है, मैं डीजी जी को देखा ही नहीं, तो मैं अगर आएंगे तो स्वागत है ही है। वह स्वागत तो कांग्रेस में सबका है, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो संविधान की लड़ाई में संविधान के रक्षक बनना चाहते हैं, जहाँ राहुल गांधी के विचारों से सहमत हैं, तो देश में सबका सहमत है और ये देश राहुल गांधी के साथ चल पड़ा है। आपने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कितना लोग किस तरह से चले हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लगातार वो चल रहे हैं। कोई भी, सबका स्वागत है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सन 80 की कांग्रेस आ जाए, जब सब लोग थे कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस ही देश चला सकती है। ये सबको मौका देने के बाद अम्बेडकरवादी, समाजवादी, जब तमाम तरह के नकली लोग थे जिन्होंने सत्ता को, जनता को जो है सब्जबाग दिखाया, उनको सपने दिखाए और तिजोरी भरने का काम किया, तमाम झूठे आरोप लगाकर गांधी परिवार को जो है उस तरह से किया है। अब तो दुनिया के सामने आ चुका है कि देश गांधी परिवार के साथ चलना चाहता है, जनरल राहुल गांधी के साथ चलना चाहता है। दलित और अति पिछड़े अब फिर आएंगे। नहीं, सभी आ रहे हैं, दलित पिछड़े ही नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस सन 80 में जो लोग थे ना, हर जाति धर्म का आदमी कांग्रेस में काम करता था, तो दलित पिछड़े तो भटका दिए गए थे, क्योंकि उनके लिए काम किसी ने नहीं किया है, सिर्फ उनका फोटो देखा है, उनका चित्र देखा है। लेकिन अभी आप देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ कितना मजाक किया गया है, वोट लिया गया ना, इस देश में लोगों ने वोट लिया। न्याय इस देश में सिर्फ हर वर्ग को अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया, संविधान के तहत दिया है, और संविधान की लड़ाई को बचाने में, यानी संविधान के रक्षक के रूप में अब करोड़ों लोग, हर जाति धर्म के लोग राहुल गांधी के साथ हैं। थैंक यू। तो आपने सुन लिया सुरेश पासी जी को, इन्होंने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम इन्होंने ही तय कराया है और वो कार्यक्रम काफ़ी मायने रखता है। 15 दिन में दूसरी बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तो कांग्रेसियों का मनोबल ऊंचा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस कार्यक्रम का आयोजन एक कर रहे हैं दलित नेता और जिनके भाई डीजी पुलिस हैं, और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए डीजी पुलिस की एंट्री होगी राजनीति में।